Hello everyone, welcome to channel मीनाक्षी जैन and myself मीनाक्षी जैन। ये वीडियो है केबीसी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चंस पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सीरीज का ये पार्ट 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन गणितीय व्यंजकों को इनके मूल्यों के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। और ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए 20 भाजक 4, बी 20 भाजक 1, सी 20 भाजक 5, डी 20 भाजक 2। 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 5 और 20 डिवाइडेड बाय 2। बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करना है तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर पहली संख्या तो सारे ऑप्शंस में सेम है, सिर्फ भाजक या डिवाइजर अलग अलग हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेट सिर्फ डिवाइजर या भाजक पर ही करना है। जैसे जैसे डिवाइजर या भाजक बड़ा होते जाएगा वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तर्ज पर सही क्रम करेक्ट ऑर्डर होगा ये। सी 20 भाजक 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 या 4। ए 20 भाजक 4 मान आएगा 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। डी 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। बी 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20। तो सही क्रम है सी ए डी बी, सी ए डी बी। और जैसा आप इस क्रम को देखकर समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम अगर भाजक की संख्या को घटते क्रम में रखते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते क्रम में आती जाएगी। और यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई गुणा वाला हो, जैसे इन गणितीय व्यंजकों को इनके मूल्यों के अनुसार घटते क्रम में लगाएं। घटते क्रम में अरेंज द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। और ऑप्शंस हैं ए 9 गुणे 4, बी 9 गुणे 8, सी 9 गुणे 6, डी 9 गुणे 1। 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, डी 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपको सबसे पहले तो घटते क्रम पर कॉन्सेंट्रेट करना है। घटते क्रम यानी सबसे बड़ी वैल्यू वाला नंबर पहले आएगा तो मल्टीप्लाई गुणा में सबसे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मूल्य ज्यादा आएगा। तो सही क्रम इस प्रकार होगा। बी 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 गुणे 8, सी 9 गुणे 6, ए 9 गुणे 4, डी 9 गुणे 1। बी सी ए डी, बी सी ए डी। अब सिर्फ इस नंबर पर ध्यान देकर भी करेक्ट ऑर्डर जल्दी से अरेंज कर पाएंगे। इसी तरह सेम नंबर को अन्य नंबर से जोड़ने का क्रम बनाना हो तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा वैसे वैसे आंसर की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे ए 100 प्लस 60, बी 100 प्लस 40, सी 100 प्लस 10, डी 100 प्लस 70, 100 प्लस 60, 100 प्लस 40, 100 प्लस 10, 100 प्लस 70। तो अगर घटते क्रम में रखना हो तो बड़े नंबर से छोटे नंबर के क्रम में क्रमबद्ध कर ले। यहाँ पर सही क्रम इस प्रकार होगा। डी 100 प्लस 70 170 होगा। ए 100 प्लस 60 160, बी 100 प्लस 40 यानी 140, सी 100 प्लस 10 110, डी ए बी सी, डी ए बी सी। और एक मैथ से जुड़ा एफएफ क्विज इस तरह का भी होता है। इन गणितीय समीकरणों को इनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। यानी जिस समीकरण का वैल्यू सबसे कम आएगा उसको सबसे पहले रखना है। अरेंज दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। और ऑप्शंस हैं ये। ए 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बी 5 माइनस 2, सी 5 माइनस 4, डी 5 माइनस 3। 5 गुणे 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 3। बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटी संख्या को पहले रखना है। तो सही क्रम करेक्ट ऑर्डर ये होगा। सी 5 माइनस 4 यानी 1, डी 5 माइनस 3 यानी 2, बी 5 माइनस 2 आंसर आएगा 3, ए 5 इंटू 2 जो 10 होगा।
CDBA। और एक लास्ट मैथमेटिकल FF क्विज शेयर करती हूँ, जिसे आपको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। तो ऑप्शंस हैं A 17 मल्टीप्लाई बाय 17, B 17 माइनस 17, C 17 डिवाइडेड बाय 17, D 17 प्लस 17। तो इस तरह के क्विज में हमेशा माइनस वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू मान 0 होगा, डिवीजन वाले का 1 और फिर प्लस वाला होगा और सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई वाले का ही मान होगा। तो इसका सही क्रम B 17 माइनस 17 0, C 17 डिवाइडेड बाय 17 1 होगा, D 17 प्लस 17 34 आंसर आएगा, A 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289। तो BCDA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम से शुरू करते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इन राज्यों को घड़ी की सुई के उल्टे घूमने के हिसाब से क्रमानुसार लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, अरेंज दी स्टेट्स बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। और ऑप्शंस हैं ये, A छत्तीसगढ़, B राजस्थान, C उत्तर प्रदेश, D महाराष्ट्र। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम पर ध्यान दें और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी पड़ोसी राज्य से शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज राज्यों का सही क्रम इस प्रकार होगा, D महाराष्ट्र, A छत्तीसगढ़, C उत्तर प्रदेश, B राजस्थान, DACB। ये क्वेश्चन KBC 11 में पूछा गया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेम टू सेम ले लिया है ताकि आप ये जान सकें कि इस टाइप का टफ FF क्वेश्चन भी पूछा जाता है KBC में। अब मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर्स की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज समझ नहीं आता है। तो इसे समझने के लिए ये घड़ी है आपके सामने और जब भी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के हिसाब से क्रमबद्ध करना हो तो इस तरह चलना होगा, क्योंकि घड़ी की सुई इसी तरह तो घूमती है ना। और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के उल्टे घूमने के हिसाब से बोला जाए तो इस तरह उल्टा क्रमबद्ध करना होगा। अब एक बार अपने प्रश्न के राज्य और उसके ऑप्शंस वाले पड़ोसी राज्यों को मैप पर देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है भारत के मैप पर और ये चारों ऑप्शन वाले पड़ोसी राज्य A छत्तीसगढ़, B राजस्थान, C उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र। अब हमें दक्षिण पश्चिमी राज्य से शुरू करने बोला गया क्वेश्चन में, तो इस तरफ पश्चिम और दक्षिण यानी डाउनवर्ड्स, तो ये महाराष्ट्र साउथ वेस्ट स्टेट है। तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्रम हमारा रहेगा महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। अब एक क्वेश्चन क्लॉकवाइज डायरेक्शन का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी दिशा से शुरू करते हुए इन महिला मुख्यमंत्रियों को उनके संबंधित राज्यों के अनुसार घड़ी की सुई की दिशा में लगाएं। स्टार्टिंग विद द ईस्टर्न मोस्ट, अरेंज दिस विमेन चीफ मिनिस्टर्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और ऑप्शंस है A मायावती, B आनंदीबेन पटेल, C जयललिता, D ममता बनर्जी। तो सबसे पूर्वी राज्य ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की महिला मुख्यमंत्री से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सही क्रम इस प्रकार होगा, D ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, C जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, B आनंदीबेन पटेल गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री, A मायावती उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री, DCBA। अब मैप पर इन महिला मुख्यमंत्रियों के राज्य ये हैं चारों और इनमें से ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, और फिर घड़ी की सुई की दिशा तो इस तरह घूमना होता है, तो फिर तमिलनाडु से होते हुए गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश, ये क्रम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके कैलेंडर वर्ष में खेले जाने के अनुसार क्रमबद्ध करें, यानी एक वर्ष में ये टेनिस टूर्नामेंट जिस क्रम में खेले जाते हैं उस क्रम में क्रमबद्ध करना है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम्स टेनिस टूर्नामेंट्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड इन अ कैलेंडर ईयर।
और ऑप्शंस है ए विंबलडन, बी यूएस ओपन, सी फ्रेंच ओपन, डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी, सी फ्रेंच ओपन मई टू जून, मई से जून के बीच, ए विंबलडन जून से जुलाई के बीच, बी यूएस ओपन अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर के बीच। इन ग्रैंड स्लैम के क्रम को याद रखने का मेरा अपना एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर इन चारों जगहों पर टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है वर्ष में, और जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे साल में ये टेनिस ग्रैंड स्लैम्स आयोजित होते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी में, फिर पेरिस में फ्रेंच ओपन मई जून में, और उससे आगे ये लंदन में विंबलडन जून जुलाई में, और फिर यूएस ओपन अगस्त से सितंबर के बीच। इस वर्ष 2020 में कोरोना वायरस की वजह से अब तक फ्रेंच ओपन और विंबलडन तो कैंसिल हो गया है। आगे यूएस ओपन पर क्या डिसीजन आता है देखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये तीसरे मुगल सम्राट का नाम बन जाए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स in such a way that it becomes the name of the third Mughal emperor। और ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद, बी जलाल, सी अकबर, डी उद्दीन। और सही क्रम करेक्ट ऑर्डर ये होगा बी जलाल, डी उद्दीन, ए मोहम्मद, सी अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बी डी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशभक्ति गीत की इन पंक्तियों को सही क्रम में सजाएं। अरेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इन द करेक्ट ऑर्डर। ए हिंदोस्तां हमारा, बी यह गुलिस्तां हमारा, सी सारे जहां से अच्छा, डी हम बुलबुलें हैं इसकी। तो सही क्रम करेक्ट ऑर्डर होगा ये इस तरह। सबसे पहले सी सारे जहां से अच्छा, ए हिंदोस्तां हमारा, डी हम बुलबुले हैं इसकी, बी यह गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा। सी ए डी बी, सी ए डी बी। इस देशभक्ति गजल को मोहम्मद इकबाल द्वारा ओरिजिनली उर्दू भाषा में तरानाए हिंद नाम से लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे नंबर से शुरुआत करके बढ़ते क्रम में इन हिंदी नंबरों को क्रमबद्ध करें। स्टार्टिंग विद द लिस्ट, अरेंज दिस हिंदी नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए 43, बी 58, सी 28, डी 79। 43, 58, 28, 79। और सही क्रम करेक्ट ऑर्डर होगा ये सी 28 28, ए 43 43, बी 58 58, डी 79 79, सी ए बी डी, सी ए बी डी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में अपने विचारों को कमेंट में लिख दें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में जो घंटी है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।